जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हैरान कर देने वाली हृदय विदारक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी की आंखों में आंसू आ जाएंगे। बाल गोपाल के साथ घटी इस अत्यंत दुखदायी घटना को सुनकर आप रो दोगे। दोस्तों, जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो अपने बाल गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं और वो यह भी अपेक्षा करते हैं कि उनके जीवन में आने वाले हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को लड्डू गोपाल दूर कर दे, उनके जीवन में कोई भी संकट न आए। और अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उनके जीवन में कोई विकट स्थिति आ जाती है, कोई अप्रिय घटना घट जाए तो उसके लिए भक्त अपने ठाकुर जी को दोष देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, फिर हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, इतनी तकलीफें क्यों हैं? और अगर इतने दुख आने हैं, इतनी तकलीफें आनी है, तो फिर मैं लड्डू गोपाल की सेवा क्यों करूं? क्यों मैं अपने घर पर इनकी पूजा पाठ करूं? तो दोस्तों, आज की यह लीला कथा आपके उन सारे सवालों का जवाब है। और साथ ही साथ अज्ञानतावश एक भक्त ने लड्डू गोपाल के साथ बहुत ही बुरा किया। अपने हाथों से वर्षों से पूजित अपने ठाकुर जी को नदी में विसर्जित कर दिया, लड्डू गोपाल को पानी में डुबो दिया। दोस्तों, सुनकर ही प्राण बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, सच कहूँ तो जब यह पूरी घटना मुझे पता चली तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप सभी भक्तों से मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बिहार में रहने वाली मीना कुशवाहा जी ने। मीना जी हमसे कहती हैं कि मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। मेरा मायका और ससुराल दोनों बिहार में ही है। मेरे मायके में हमारा परिवार खेती बाड़ी पर आश्रित था। मेरे मम्मी पापा दोनों खेतों में काम करके हम चारों भाई बहन का पालन पोषण किए। मेरी शादी को लगभग 23 साल हो गए हैं। शादी भी बिहार के एक छोटे से गाँव में हुई। मात्र 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरे ससुराल में मैंने दुख तकलीफें झेली है। ससुराल में भी बहुत बड़ा परिवार था। सासू माँ, ससुर जी, जेठ जेठानी, देवर, मेरे हस्बैंड। घर पर बहुत सारे काम होते थे, घर का काम, खेतों का काम, पर मुझे तो काम करने की आदत थी। दुख तो होता था, तकलीफ भी होती थी, फिर भी मैं सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। मेरे जेठ जी गाँव में एक राशन की दुकान चलाते थे। उनकी कमाई थोड़ी अच्छी खासी थी, पर मेरी शादी के लगभग 4 महीने के बाद ही मेरे जेठानी और जेठ जी हमसे अलग हो गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब परिवार बड़ा हो रहा है। खर्च में मेरे हस्बैंड ज्यादा सहयोग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो लोग अलग हो गए। मेरे देवर उस समय पढ़ाई करते थे, मेरे ससुर जी खेतों में काम करते थे। मेरे हस्बैंड इधर उधर मजदूरी का काम मिल जाए तो कर लेते थे, नहीं तो वो भी खेतों में ही काम करते थे। खाने पीने की कमी तो नहीं थी, परंतु पैसों की हमें बहुत दिक्कत थी। ऐसे ही कुछ महीने और बीत गए। मेरी सासू माँ पूजा पाठ करती थी, भक्ति करती थी, छठ महापर्व करती थी, जो कि बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। मीना जी कहती हैं कि सच कहूँ तो उस समय मुझे लड्डू गोपाल के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं था, क्योंकि मेरे मायके में या फिर मेरे ससुराल में कभी भी मैंने किसी को लड्डू गोपाल की सेवा करते नहीं देखा था। आज लोग मोबाइल में देखकर सारी चीजों की जानकारी लेते हैं, पर उस समय हमारे पास मोबाइल भी नहीं था। शादी के कुछ महीनों बाद जन्माष्टमी का त्योहार आया, जिसमें हमारे गाँव में भागवत पाठ का आयोजन करवाया गया था। जहाँ जो कथावाचक आए थे वो अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर आए थे, और उस समय मानो लड्डू गोपाल को देखकर हमारा पूरा गांव आश्चर्य था। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जिनको लड्डू गोपाल के बारे में जरा भी पता नहीं था। बाल गोपाल का सुंदर श्रृंगार, बाल गोपाल का अलग अलग पोशाक, ठाकुर जी के बारे में जो कथावाचक इतनी सारी बातें बताते थे, सब कुछ देखकर, सब कुछ सुनकर सब आश्चर्य थे। मीना जी कहती है कि मेरे और मेरी सासू माँ दोनों के मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति जागी। 7 दिनों के इस भागवत पाठ में कथावाचक महाराज जी लड्डू गोपाल के बारे में कई बातें बताए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि लड्डू गोपाल को घर में विराजित कर उनके नित्य सेवा करने से हमारी हर मनोकामना की पूर्ति होती है। हमारे जीवन में आने वाले कष्ट, दुख सारे दूर हो जाते हैं, परिवार में उन्नति होती है, संपन्नता आती है। मीना जी कहती हैं कि अब मैं और मेरी सासू माँ ने यह निश्चय किया कि हम भी अपने घर बाल गोपाल को विराजित कर उनकी सेवा करेंगे। फिर हम महाराज जी के पास गए और उनसे लड्डू
लड्डू गोपाल की सेवा विधि के बारे में पूछी। सारी चीजें जानने के बाद अगले कुछ ही दिनों के बाद हम लड्डू गोपाल को अपने घर देकर आए और उनकी नित्य सेवा करने लगे। जैसा कि मैंने कहा कि आज के समय की तरह हमारे पास मोबाइल फोन नहीं था, तो लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी अगर हमें कोई चीज जाननी भी हो, पूछनी भी हो, तो हम गांव के मंदिर में जाकर पुजारी जी से पूछ लिया करते थे और उनके बताए हुए तरीकों के अनुसार हम बाल गोपाल की सेवा करते थे। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मुझे कई महीने बीत गए और इसी बीच में गर्भवती हुई। मेरे बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे के जन्म के बाद हमारा पूरा परिवार बहुत खुश था। मेरे जेठ जेठानी तो अलग हो चुके थे। फिर मेरे ससुर जी ने मेरे हस्बैंड से कहा कि तुम घर पर ही जो सामने वाला कमरा है उसमें राशन की दुकान खोलो। फिर मेरे हस्बैंड ने छोटी सी राशन की दुकान खोली। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, पर हाँ, थोड़ी बहुत कमाई उससे हो जाती थी। और जब कभी मेरे हस्बैंड को बाहर मजदूरी का काम मिलता था तो वो करने चले जाते थे। उस समय मैं ही दुकान को संभालती थी। मेरे ससुर जी भी मजदूरी का काम करते थे, तो हमारे परिवार में धीरे धीरे अभाव दूर होने लगा। और इसी बीच में 2 बार और गर्भवती हुई और मेरे 2 बच्चों का जन्म हुआ। मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया था। इसी बीच मेरे देवर जी की पढ़ाई भी पूरी हो गई। अब वो पटना में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते थे। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि हम हर महीने अपने देवर को बाहर रहकर पढ़ाई करने का खर्च दे पाए, पर फिर भी मेरे हस्बैंड ने और मेरे ससुर जी ने सोचा कि मेहनत मजदूरी करके किसी भी तरह से अगर मेरे देवर जी को हम पढ़ा सके और उन्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है तो हमारे परिवार से दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी और उनका भविष्य भी बन जाएगा। यह सोचकर मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी ने मेरे देवर जी को पटना पढ़ने के लिए भेज दिया और इसी बीच हमने लड्डू गोपाल की सेवा भी जारी रखी। धीरे धीरे हमारे पूरे परिवार के मन में लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति बहुत बढ़ चुकी थी। बाल गोपाल से हम सभी बहुत प्रेम करने लगे थे और मैं और मेरी सासू माँ दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। हर एक त्योहार हमारे परिवार में धूमधाम से मनाया जाता था। जन्माष्टमी में हम अपने घर को अच्छे से सजाते थे। अपने सामर्थ्य के अनुसार फल मिठाई छोटा सा अनुष्ठान का आयोजन करते थे। कुछ गाँव वालों को बुलाते थे। छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर हम जन्माष्टमी का त्योहार मनाते थे। मीना जी कहती हैं, अब हमें इस बात का यकीन हो गया था, विश्वास हो गया था कि जो हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, बाल गोपाल की कृपा से हमारे जीवन में थोड़े ही सही पर उन्नति आई है। यह सब बाल गोपाल की ही कृपा है, लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है। समय बीतता रहा, ठाकुर जी ने एक बहुत ही बड़ा चमत्कार किया। अगले 2 साल के बाद मेरे देवर जी की नौकरी रेलवे में लग गई। गरीब परिवार जहाँ सभी मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करते हो, परिवार चलाते हो, वहीं अगर उनके परिवार में सरकारी नौकरी हो जाए तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हम सभी का विश्वास ठाकुर जी लड्डू गोपाल पर अटूट हो गया था। हम यह हृदय से मानने लगे थे कि सब बाल गोपाल की ही लीला है, उनका ही चमत्कार है। फिर मेरे देवर जी की शादी हुई, पर वो कहते हैं ना, जीवन में कब कैसा समय आ जाए हम कभी सोच भी नहीं सकते। धीरे धीरे हमारे जीवन में खुशियाँ आई थी। हम अपने परिवार के साथ एक अच्छी स्थिति में पहुँचे थे और तभी मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई और फिर वो हुआ जैसा हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। मीना जी कहती हैं कि दुनिया में जो आया है एक न एक दिन उसे जाना ही पड़ता है, पर जब किसी की अचानक से मृत्यु हो जाए, अचानक से वो अपने परिवार को छोड़कर चला जाए, तो उस परिवार पर क्या गुजरती है या बस वो परिवार ही समझ सकता है। मेरे ससुर जी की तबीयत बिगड़ी तो हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार बेहतर से बेहतर इलाज करवाया, पर मेरे ससुर जी बच नहीं पाए, उनकी मृत्यु हो गई। ससुर जी के जाने के बाद मेरी सासू माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा और वो बीमार रहने लगी। इधर मेरी देवरानी जो कुछ ही महीनों पहले शादी करके हमारे घर आई थी, उनका व्यवहार हमारे प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे देवर जी सरकारी नौकरी करते थे और मेरे हस्बैंड बस एक छोटी सी दुकान चलाते थे। तो वो हमेशा यह सोचती थी कि उनके पति यानी कि मेरे देवर परिवार में इतने पैसे क्यों खर्च करे, और कुछ ही महीनों में वो हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगी और उनका तालमेल हमसे कभी भी नहीं बैठा। हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा होता था, परेशानी रहती थी और उसका तालमेल मुझसे कभी भी नहीं बैठा। हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा परेशानी लगी रहती थी। इधर मेरी सासू माँ बीमार थी, उनके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च होते थे और तभी अचानक से मेरे छोटे
देवर अपने पत्नी के साथ अलग हो गए। उन्होंने हमें तो क्या, अपनी माँ को यानी कि मेरी सासू माँ के इलाज के लिए भी पैसे देने बंद कर दिए। मीना जी कहती है कि जीवन में हमने बहुत बुरे से बुरे स्थिति देखी है। मेरे हस्बैंड ने मेरे देवर को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया, मेहनत मजदूरी का काम किया ताकि उनका भाई अच्छे से पढ़ लिख जाए और उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। पढ़ाई के लिए उन्होंने उधार भी लिए थे जिसका ब्याज वो अब तक चुका रहे थे। सोचे थे कि एक बार भाई की अच्छी नौकरी लग जाए फिर हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु मेरे देवर ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। अपने पत्नी के साथ वो भी अलग हो गए, हमें हमारी स्थिति पर छोड़ दिया। मेरी सासू माँ बेड पर पड़ी रहती थी। लगभग 1.5 साल के बाद उनकी भी मृत्यु हो गई, वो भी हमें छोड़कर चली गई। अब हमारे सर से मेरी सासू माँ ससुर जी दोनों का हाथ हट चुका था। एक भरा पूरा परिवार अचानक से बिखर गया। पर हमारे जीवन में सबसे बुरा तब हुआ जब हमारे परिवार में भूखे मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई। मेरे ससुर जी जब जिंदा थे तभी मेरे हस्बैंड ने दुकान डाली थी और अब मेरे देवर देवरानी को उस दुकान में से भी हिस्सा चाहिए था। उनका कहना था कि मेरे ससुर जी ने मेरे हस्बैंड की मदद की है दुकान को शुरू करने में, इसलिए उस दुकान पर तीनों भाइयों का हक है। मेरे हस्बैंड इतने सीधे और सरल थे, उन्होंने खुशी खुशी बिना कोई आपत्ति जताए अपने भाइयों को उस दुकान के बदले 80,000 रुपए दिए और 80,000 रुपए मेरे हस्बैंड ने जमीन को गिरवी रख के दी थी। एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा जो हमारे हिस्से आया था अब वो भी गिरवी में जा चुका था। इधर मेरे देवर जी के पढ़ाई में जो खर्च था उसका ब्याज भी देना पड़ता था, ऊपर से गिरवी रखी हुई जमीन का भी ब्याज। हमारे 3 छोटे छोटे बच्चे, घर का इतना सारा खर्च, मेरे हस्बैंड से सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो हमेशा चिंतित रहते थे, उदास रहते थे, ठीक से खाना भी नहीं खाते थे, पर उन्होंने कभी भी अपने मन की स्थिति मुझसे नहीं कही। मैं जब भी उनसे कुछ भी पूछती थी, इतनी परेशानी के बावजूद वो मुझसे यही कहते थे कि कुछ नहीं हुआ है, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कहीं न कहीं यह परेशानी उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और फिर हमारे जीवन में बहुत बड़ा तूफान आता है। मेरे हस्बैंड बीमार पड़ जाते हैं और जब उनका टेस्ट होता है तो पता चलता है कि उन्हें असाध्य रोग है जिसका इलाज करवाना हमारे लिए नामुमकिन था। हस्बैंड के बीमार होने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। वो छोटी सी दुकान जिसमें थोड़ी सी पूंजी थी वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो गई। अब हमारी स्थिति ऐसी कि हम घर पर 2 वक्त का खाना खाएं या अपने हस्बैंड का इलाज करवाएं, इतने पैसे भी हमारे पास नहीं थे। मैं दिन रात लड्डू गोपाल के आगे रोती थी, ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करती थी कि हे मेरे ठाकुर जी, आपकी सेवा से धीरे धीरे मेरे समय में बदलाव आए थे, हमारे जीवन में खुशियाँ आई थी। पर ऐसी कौन सी गलती हमसे हो गई, ऐसा हमने कौन सा पाप कर दिया जो आप हमें इतना दुख दे रहे हैं, इतनी तकलीफ दे रहे हैं। हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे ठाकुर जी, मेरे हस्बैंड की जो स्थिति है मुझे नहीं पता कल उनके साथ क्या होगा। मुझे बस आप पर भरोसा है, आप पर यकीन है कि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ है और मेरे जीवन में इतना बड़ा अन्याय वो मेरे साथ नहीं होने देंगे। मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर मत करना ठाकुर जी, मुझसे मत छीनना, मैं नहीं जी पाऊंगी। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। हे मेरे लड्डू गोपाल, अब बस आप ही मेरा सहारा हो। मीना जी कहती हैं कि मैं दिन रात ठाकुर जी के आगे प्रार्थना करती थी, खूब रोती थी, पर अंततः हुआ वही जो मेरी किस्मत में था। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए। 3 बच्चों के साथ मैं इस दुनिया में बेसहारा हो गई। हमारे जो भी थोड़ी जमीन थी वो भी हमारे हाथ से जा चुकी थी। उस दुकान में भी अब कुछ भी नहीं था। ऐसी स्थिति में मैं मेहनत मजदूरी का काम करके अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण करती थी। मैंने जितने दुख, जितने तकलीफ अपने मायके में झेली है उससे कई गुना दुख, कई गुना तकलीफ शादी के बाद मैं अपने ससुराल में झेल रही थी। मेरे जीवन में इतने दुख आए, इतनी तकलीफें आई, मैंने हिम्मत हौसला नहीं छोड़ा। मेरे जीवन में जितना भी बुरा हुआ मैंने सब ठाकुर जी की मर्जी मानी और अपने कर्मों का फल मानकर मान लिया। पर किसी भी स्थिति में मैंने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ी। मैंने मेहनत मजदूरी करके अपने तीनों बच्चों का पालन पोषण करा, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया लिखाया। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, मैं अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रखूंगी। भले ही मैं उन्हें अच्छे स्कूल में ना पढ़ा पाऊं, पर मेरे बच्चे अनपढ़ ना रहे। अगर उनकी किस्मत में होगा तो सरकारी स्कूल में पढ़कर ही वो कुछ अच्छा कर जाएंगे। ऐसे ही समय बीतता रहा। धीरे धीरे मेरे बच्चे बड़े हुए और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी करवाई। पर पता नहीं क्यों भगवान ने
मेरी किस्मत इतनी बुरी लिखी है। पिछले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी सजा मुझे आजीवन मिल रही है। प्रत्येक दिन की भांति उस दिन भी मेरा बेटा कॉलेज पढ़ने गया था और तभी मुझे खबर मिलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर मेरे तो प्राण निकल गए। मैं और मेरी बेटी तुरंत अस्पताल पहुंचे जहां मेरे बेटे को एडमिट किया गया था। मेरे बेटे की स्थिति बहुत बुरी थी। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने मेरे बेटे को बड़े अस्पताल में एडमिट करने को कहा, पर हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी थी कि मैं अपने बेटे को दूसरे बड़े अस्पताल में एडमिट नहीं कर पाई। मीना जी कहती हैं कि उस दिन मैं अपने आप को इतना असहाय महसूस कर रही थी, मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। मैं बस रोए जा रही थी। मुझ में इतनी सामर्थ्यता भी नहीं थी कि मैं भगवान से कुछ भी मांगू, भगवान से प्रार्थना करूं, उनके आगे रोऊं। मैं अस्पताल से सीधे घर गई। मेरे अंदर एक रोष था, दुख था, तकलीफ था। मैं घर जाकर लड्डू गोपाल को एक झोले में डालती हूँ। मुझे कुछ भी होश नहीं था, मुझे इतना भी सुध नहीं था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। लड्डू गोपाल को लेकर मैं अपने घर से निकली और सीधा बस में बैठ गई। इधर मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती था, उसकी हालत बेहद खराब थी और उधर मैं लड्डू गोपाल को लेकर घर से निकल गई। दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरी स्थिति ठीक नहीं थी। लड्डू गोपाल को लेकर मैं सीधा नदी के किनारे पहुंची। मेरा दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैं सीधा जाकर लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित कर दी और वहीं नदी के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं बस यह सोच रही थी कि जिस कान्हा की सेवा मैंने वर्षों की है, जिससे मैंने इतना प्रेम किया, इतनी भक्ति की, हर परिस्थिति में मैंने इन पर विश्वास रखा, पर आज मेरे जीवन का एकमात्र सहारा मेरा बच्चा इस स्थिति में है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे जीवन में बस मैंने दुख ही दुख देखे हैं। अगर मुझे जीवन में बस दुख झेलना है, अगर मेरे जीवन में बस मुसीबतें ही आनी है, तो फिर मैं इनकी सेवा क्यों करूं? क्यों मैं ठाकुर जी की भक्ति करूं? लड्डू गोपाल को जल में विसर्जित कर मैं सीधा अस्पताल गई। मेरे बेटे की स्थिति में कोई सुधार नहीं था। उसे बहुत चोट आया था, बहुत खून बह चुका था। डॉक्टर इलाज तो कर रहे थे, पर सरकारी अस्पताल में इलाज की कैसी स्थिति है ये सबको पता है। दिन बीत गया, रात हो गई। अस्पताल में मैं और मेरी बेटी, हम दोनों अकेले, ना कोई साथ देने वाला, ना ही कोई हमारा हाल चाल पूछने वाला। मेरे देवर और जेठ जी मेरे बेटे को देखने आए तो थे, पर बस परायों की तरह। उन्हें लगा कि शायद मैं उनसे कुछ मदद मांगूंगी, इसलिए तुरंत अस्पताल से चले गए। अब मुझे किसी से उम्मीद नहीं था। जिनकी सेवा मैं वर्षों करती थी, आज उनको मैंने खुद अपने हाथों खुद से दूर कर दिया। दुनिया में भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें नहीं आती, मेरा जीवन इतना मुश्किल भरा नहीं होता, आज मेरे बेटे की यह स्थिति नहीं होती। मैं और मेरी बेटी अस्पताल के एक बेंच पर बैठे हुए थे। गहरी रात में मैं आंखों में आंसू लिए चुपचाप बैठी थी और तभी मेरे जीवन में एक अद्भुत घटना घटती है। बैठे बैठे मुझे इतना तो याद है कि मैं सोई नहीं थी, पर पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर हल्का हो गया हो। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैं तभी एक चमत्कार महसूस करती हूँ। मैं महसूस करती हूँ कि मेरे आसपास कोई दिव्य शक्ति है। अचानक से मन में यह भाव आया कि यह कोई और नहीं बल्कि मेरे लड्डू गोपाल है। मेरे कानों में एक आवाज गूंजती है। इतनी सुध-बुध मुझ में नहीं थी कि मैं कुछ भी सोच पाऊँ, कुछ भी समझ पाऊँ। मेरा मस्तिष्क सुन्न हो चुका था और तभी मैं ये सुन पाती हूँ कि कोई मुझसे कह रहा है, कर्मों का फल इंसान को किसी न किसी रूप में प्राप्त होता है। मानव जन्म इसलिए मिलता है ताकि इंसान अपने कर्मों को भोग कर मोक्ष की प्राप्ति कर सके। मीना जी कहती हैं कि अब तक मेरा मस्तिष्क सुन्न था, मेरी आंखें बंद थी, मैं बस सुन पा रही थी, उस दिव्य शक्ति को महसूस कर पा रही थी। तभी अगले ही क्षण एक मधुर वाणी मेरे कानों में आती है, मुझसे कहती है, मैया, ओ मैया, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था मैया, तूने आज मुझे खुद से दूर कर दिया। मैं तो हर पल हर क्षण तेरे साथ था। तू चिंता मत कर मैया, तेरे साथ कभी भी अनिष्ट नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ और मुझे यह भी पता है कि तू मुझसे कितना प्रेम करती है। तू भले ही मुझे खुद से दूर कर दे, पर मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा मैया, कभी नहीं जाऊंगा। मीना जी कहती है कि तभी तत्क्षण उस भाव से मैं बाहर आती हूँ। मेरा शरीर जम चुका था। मैं चारों ओर देखती हूँ तो मैं अस्पताल में बैठी हुई। अभी मैं उस भाव से पूरी तरह से बाहर नहीं आई थी, बस मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल भी खो चुकी हूँ। बार बार मेरे कानों में वो आवाज गूंज रही थी। मैं उस भाव में फिर से प्रवेश करना चाहती थी, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी और
मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। जैसा कि मेरे ठाकुर मेरे लड्डू गोपाल ने मुझसे कहा कि वो हमेशा मेरे साथ है। सुबह सुबह मैंने नर्स से बात की और फिर मैं जब अपने बेटे के पास गई तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरा बेटा बेड पर खुद से बैठा हुआ है। कल तक वो अचेत पड़ा था, बेहोश था, उसे होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे और आज मेरा बेटा अपने आप बेड पर बैठा हुआ है और मुझे देखते ही उसने कहा माँ, और माँ शब्द सुनकर मैं अपने ज्ञान वापस पाती हूँ। मैं तुरंत अपने बेटे के पास दौड़कर पहुँचती हूँ और उसे गले से लगाकर रोने लगती हूँ। सुबह लगभग 10 बजे डॉक्टर जब चेकअप के लिए आए तो डॉक्टर भी हैरान थे। वो कहते हैं ना कि जहाँ भगवान की कृपा हो वहाँ साइंस भी फेल हो जाता है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरे बेटे की स्थिति में बेहद सुधार था। सरकारी अस्पताल में जहाँ डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया था, कुछ ही दिनों में वहीं से मेरा बेटा स्वस्थ होकर घर वापस आया। मीना जी कहती हैं कि मुझे पूर्ण यकीन है, मुझे जो भाव उस दिन महसूस हुआ था, मैंने जो भी महसूस किया था वो मेरे लड्डू गोपाल ही थे। लड्डू गोपाल ने स्वयं मुझसे कहा कि वो मेरे साथ है, पर मेरे हाथों जो पाप हुआ है, इतना बड़ा गुनाह हुआ है। वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल को मैंने खुद से दूर किया है, अपने हाथों से नदी में विसर्जित कर दिया। मैं अपने गुस्से में काबू न रख पाई। आज भी मैं रोती हूँ, बिलखती हूँ, पर मेरे कान्हा मुझे वापस मिलने वाले नहीं है। मेरे लड्डू गोपाल तो मुझे छोड़कर जा चुके हैं और मैंने अपने ही हाथों अपने कान्हा को खुद से दूर किया है। मेरे साथ जो भी हुआ, जो भी घटनाएं घटी, वो मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल था। पर क्योंकि मैं हर विपत्ति से उबर पाई, इसका कारण तो एकमात्र मेरी भक्ति ही थी। लड्डू गोपाल थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मुझे हर मुसीबत से उन्होंने ही बाहर निकाला, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। अभी लगभग 6 महीने पहले मैं दूसरे लड्डू गोपाल को घर लेकर आई हूँ और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करती हूँ। पर मेरे हाथों जो पाप हुआ है उसको मैं आजीवन नहीं भूल सकती। ठाकुर जी से आज भी मैं क्षमा मांगती हूँ, उनके आगे रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ। मैं अपने इसी लड्डू गोपाल में उस लड्डू गोपाल की छवि देखती हूँ। ठाकुर जी से मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझे मेरे कर्मों का फल अवश्य देना। पर आज तक जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ रखा था, आगे भी मेरा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे ठाकुर। अपनी कृपा दृष्टि सदैव मेरे परिवार पर बनाए रखना। मीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, एक बात सदैव याद रखिए, हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफें आती हैं वो हमारे कर्मों का फल है। और भगवान से ये कभी मत कहिए कि भगवान मेरे जीवन में मुसीबत न आए। और मानव जीवन का तो यही लक्ष्य है कि हम अपने कर्मों को भोगे, जितने दुख हो, जितनी तकलीफें हो, सबको हम झेलें। पूर्व कर्मों को भोगने के लिए हमें दूसरा जन्म न लेना पड़े। पर हाँ, सदैव याद रखिए, ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना कीजिए कि हे मेरे ठाकुर जी, आप मुझे दुख दीजिए, तकलीफ दीजिए। मैंने अगर बुरे कर्म किए हैं तो मुझे मेरे कर्मों के अनुसार बुरा फल दीजिए, पर सदैव मेरे साथ रहिए। बस मुझसे आपकी भक्ति ना छूटे और आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। फिर देख लेना दोस्तों, कैसे भी परिस्थिति हो, आप उससे निकल जाओगे। ठाकुर जी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे और बड़ी से बड़ी विपत्ति से आप बाहर निकल जाओगे। ऐसे ही है हमारे ठाकुर जी, एक बार अगर अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो उसे सदैव पकड़े रहते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते। इसलिए दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से यही कहूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए, अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास रखिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे।
राधे राधे दोस्तों।